किचन के कामों को आसान बनाने वाले ये 31 हैक्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर कोई भी पसंद आता है तो उसको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में इसको इंक्लूड कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा हैक सबसे बढ़िया लगा। सबसे पहले हैक की तरफ बढ़ते हैं। कई बार बेड में डालने के लिए जो फ़िनाइल की गोलियां नहीं मिलती, कई बार घर पर नहीं होती और हमें घर का काम भी करना है, तो आप उस वक्त माचिस की तीलियों का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, माचिस की तीली में भी मसाला होता है जिससे कि जो भी आप एक स्मेल से बचे रहते हैं, कपड़े कीड़े वगैरह नहीं चढ़ते। तो बहुत लंबे समय के लिए जैसे फ़िनाइल काम करता है ना स्टोर करने के लिए कपड़ों को, वैसे ही माचिस की तीलियाँ भी करती हैं। तो ये हैक मैंने 1-2 बार ट्राई किया है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तो आपके साथ भी शेयर कर दिया। अब बारी आती है बहुत ही बढ़िया से हैक की तरफ। हमारे घर में कुछ ऐसे ताले होते हैं जिनको हमें कई बार ना यूज़ करना पड़ जाता है। तो जैसे कि मेरे पास ये ताला है, वैसे तो न्यू ताले भी है, पर कई बार ऐसा होता है ना नए ताले नहीं मिलते हैं या ख़राब हो चुके होते हैं, तो पुराना पड़ा ऐसा ताला हमारे लिए उस टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। तो आज मैं एक बहुत ही बढ़िया हैक देने वाली हूँ। सरसों के तेल वाला हैक मैंने आपके साथ शेयर किया है, पर यह हैक उससे भी बढ़िया हैक है। आपको इसमें क्या करना है, चाबी को गर्म कर लेना है। चाबी जैसे गर्म करने के लिए आप मोमबत्ती का यूज़ भी कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली ये हैक शूट करते वक्त मोमबत्ती नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, इसको आप गैस के ऊपर भी रख सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि सिर्फ जो कीज़ है ना उसी को गर्म करना है और कोई भी इसमें काम नहीं करना। बस कीज़ को थोड़ा सा गर्म कर लेना है और बहुत ही हमें ना ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसको लॉक में ऐड करें ना तो वो अंदर जाकर लॉक को गर्म कर दे और जो भी उसमें जमी हुई जंग होगी या हल्की सी जो मैल भी कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं, वो सारा ना वो ऑयल गर्म होकर छूटना शुरू हो जाएगा और बहुत ईजिली जो है लॉक ओपन हो जाएगा। ट्राई आउट ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ही बढ़िया सा हैक मैंने आपके साथ शेयर किया है। भी हम जो हमारे टिफ़िन्स होते हैं, टिफ़िन्स के अगर ऐसे ढक्कन हो ना, अगर हम उनको कहीं पर भी रख देते हैं, इकट्ठा करके भी रखें ना, कई बार क्या होता है ना एक ढक्कन नहीं मिलता टाइम पर, 2 ढक्कन नहीं मिलते, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इनके अंदर के जो भी बॉक्सेस है, जितने भी डिब्बे हैं, आप उनको 1 बाय 1 इकट्ठा कर ले और आपको वही डब्बा लेना है जिसमें आपको ये जो है टिफ़िन पैक करना होता है, यानी कि इसी टिफ़िन का ये बॉक्स है और बाकी की जो लीड्स है ना वो भी इसी के साथ ही डाल दीजिए और ऐसे ही पैक करके रख दीजिए और नेक्स्ट डे के लिए आप जो है टिफ़िन को यूज़ कर पाएंगे। जब भी आपको लगे ना आपने पाव भाजी मार्केट से ज़्यादा ली है और कई बार भाजी बच जाती है और भाजी कई बार क्या होता है ना खट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो उस खट्टेपन को दूर करने के लिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज़ कर पाएँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें डालेंगे इलायची। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 2 से 3 डाल सकते हैं, कम है तो आप इसके दाने ज़रूर खोल कर डालेंगे। ऐसे ही इलायची नहीं डालनी, इसके दाने ज़रूर डालें क्योंकि इलायची की जो स्मेल होती है आप खुद सोचिए वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो खट्टेपन को आने नहीं देती और टेस्ट में भी वो जो उसकी खटास है उसको कम कर देती है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। शहद से रिलेटेड मैं पहले भी आपके साथ हैक शेयर करती रहती हूँ, तो ये वाला हैक ना और भी ज़्यादा इजी है। क्लिंग रैप का यूज़ करेंगे क्योंकि क्लिंग रैप के ना टुकड़े कई बार बच जाते हैं, जब हम काटते वगैरह ना उसको वैसे भी इकट्ठा जल्दी हो जाता है। तो कोई भी टुकड़ा आप लीजिए और हनी की जो बोतल के ऊपर लगा दीजिए और ऐसे ही आप ना इसको कैरी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, क्लिंग रैप एक तो चिपक जाता है, सेकेंड जो हनी है ना इसमें से बाहर नहीं आएगा और बच्चे साथ में हो तो हनी साथ में रखना चाहिए, जो गले की खराश के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है ना। पीनट बटर से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं पीनट बटर कितना ज़्यादा ये थिक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इसको ऐसे ही मैंने नॉर्मली जो है दिया और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। तो पहले मैंने हैक ना जैम वाला आपके साथ शेयर किया था तो वो भी आपको पसंद आया था। तो वैसे ही हमें ना बटर, जो पीनट बटर होता है ना गाढ़े वाला, एक तो होता है थोड़ा लिक्विडी टाइप का, उस पर आप रहने दीजिए, ऑलरेडी लिक्विडी होता है। तो इसमें थोड़े थोड़े पीनट्स भी थे कट करके और इसलिए बहुत ज़्यादा थिक था ये। तो आप इसमें भी वही हैक अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने जैम के ऊपर किया था। बस इसको फोक की हेल्प से ना आपको थोड़ी देर के लिए, जस्ट आपको 30 से 40 सेकंड के लिए इसको ना अच्छे से हमें जो है मैश कर लेना है। अगर आप इसको 1 या 1.5 मिनट करेंगे ना तो पीनट बटर का जो ऑयल है ना वो अलग हो जाएगा, तो आप वैसा नहीं करेंगे।
30 से 40 सेकंड करेंगे, बहुत ही बढ़िया एक क्रीमी फ्लेवर हो जाएगा। ऑलरेडी क्रीमी होता है, पर जब अभी ना हमने इसी का ही मैंने रखा है, तो इसको स्प्रेड करने के लिए भी आप फोक की ही मदद ले सकते हैं। वैसे तो इसके लिए नाइफ्स वगैरह आते हैं, पर नाइफ़ ना मिले तो आप फोक की हेल्प से भी बहुत ईजिली जो है पूरे ब्रेड के ऊपर इसको स्प्रेड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। नहीं तो इसको निकाल कर स्प्रेड करना ही बहुत बड़ा जो है मुझे मुश्किल लगती थी। कई बार क्या होता है ना, एक साइड पर ही थोड़ा लंपी सा रह जाता था पीनट बटर, और आधा साइड इसका खाली रह जाता था ब्रेड का। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये थर्मोकोल है जो कि आपको किसी ना किसी प्रोडक्ट के बीच में जो है लगा हुआ मिल जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को ना फेंकती नहीं हूँ, कई बार बहुत ज़्यादा काम में आ जाते हैं। तो आज वाला हैक भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हम क्या होता है ना, ट्रैवलिंग पर जाते हैं कई बार, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए जाते हैं, तो उस दौरान ना जो हमारा गैस का जो लीकेज की संभावना भी हो जाती है, और हमें जो है इंसेक्ट से भी कवर करना होता है। तो हम थर्मोकोल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास छोटा बाउल था, तो जो गैस का साइज़ था ना, तो मैंने वैसे ही इसको नाप लिया। आपके घर में कोई भी कटोरी हो और तो आप इसको नाप सकते हैं। उसके बाद कटर की हेल्प से ना उसी शेप में, राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा जो है इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से ना पहले तो इसको कटर से कट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा था थर्मोकोल, और ऐसे ही हमें चाहिए था। जो पतले वाला आता है ना, तो वो उतना भी ज़्यादा सेफ्टी नहीं रहती उसके ऊपर। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इसको कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा निकला है। और अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ हमारा जो गैस का बर्नर, और उसके ऊपर इसको ढक देती हूँ। पहला क्या होगा, इसमें जो है लीकेज वगैरह नहीं होगी। सिलेंडर बिल्कुल पीछे से ऑफ रखिएगा। सेकंड क्या होगा, इसमें से बिल्कुल इंसेक्ट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल के गैस के जो ना ओपन पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो गैस में इंसेक्ट जाने की संभावना रहती है। कई बार क्या होता है ना, घर में छिपकली वगैरह आ जाती है, तो पता ही होता है सभी को। तो यहाँ पर हमने 2 मैंने कट कर लिया, तीसरा मैं लगा दूँगी। तो आप ऐसा हैक करके ना अपने घर के किचन के जो गैस है उसको बचा सकते हैं। ना हम बहुत छोटा सा हैक करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ना इसके क्लॉग्स हम जब खोल देंगे ना, उसके बाद हम इसकी क्लीनिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है पिन, कोई भी पिन ले सकते हैं, और इस पिन को हम सारे होल्स में एक तो डालेंगे। कई बार क्या होता है ना, पानी की इम्प्योरिटी की वजह से कुछ ना कुछ गंदगी जो इनके होल्स के ना साइड में चिपकी रहती है। तो उस जो है हम होल्स को ना अनक्लॉग करेंगे, और बहुत ही ईज़िली सारा काम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि कुछ होल्स में तो अच्छे से जा रही है ये पिन, और कुछ होल्स में नहीं जाएगी। बस हमें सारे होल्स को अनक्लॉग कर देना है अपनी तरफ से एक बार। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। मैं इस जो शार की ना बहुत अच्छे से सफाई भी करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन्स हैं। अब मैंने सारे क्लोज को अनक्लोज कर दिया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से शार ओपन हो गया है। तो बारी आती है इसकी क्लीनिंग की। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेन है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं टूथपेस्ट ले रही हूँ। टूथपेस्ट से हमें ना इसको चारों तरफ इसको स्प्रेड कर देना है। जहाँ जहाँ हार्ड स्टेन लग रहे हैं आपको ना सारी तरफ कर देना है। और टूथपेस्ट लगाने के बाद ना आप इसको कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। तब तक आप विनेगर की तैयारी रखेंगे। वैसे तो नींबू भी इसके ऊपर जैसे क्या कर सकते थे, नींबू के ऊपर पेस्ट लगाकर इसको अच्छे से जो है स्प्रेड कर सकते थे। तो अभी क्या करेंगे, मेरे पास नींबू नहीं है अवेलेबल, तो मेरे पास विनेगर तो रहता ही है घर पर। कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक वाला, वाइट वाला, कुछ भी। और मैंने पहले से विनेगर डाल कर रखा हुआ था। और अब हम क्या करेंगे, विनेगर से इसको एक बार फिर से ब्रश की हेल्प से ना स्प्रेड कर देंगे। आप देखेंगे कि ये जो हार्ड स्टेन थे ना वो उतरने शुरू हो जाएंगे। तो उसका भी एक प्रोसेस है, तो इसको पूरा वो देखिएगा। अगर आप इसी स्टेप पर वीडियो बंद कर देंगे ना, तो मैं स्टेप जो आपको बताना चाहती हूँ ना, इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सफाई करने की, वो मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ, पानी से साफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शावर चलाना पड़ता। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, एक तो ना जहाँ पर हार्ड स्टेन्स है वहाँ पर एक पपड़ी सी नज़र आ रही है। सेकंड जो बाकी का एरिया था वो क्लीन हो चुका है। एक सिल्वर सा आप देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे हैंड भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो हार्ड स्टेन है नाखून की हेल्प से उतर रहे हैं। वैसे तो विनेगर को अगर रात भर पन्नी में डालकर ना इसको मैं छोड़ दूँ तो ये पपड़ी भी अपने आप उतर जाएगी, पर मैंने इसको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखा। तो मैंने क्या किया, जो आपके पास जो है स्क्रबर आती है, स्टील स्क्रबर, उसकी हेल्प से मैं हार्ड स्टेन
उतारने की कोशिश कर रही हूँ। पर अगर आप इसको 1 से 2 बार करते हैं या विनेगर को पूरी रात लगाकर छोड़ते हैं, जैसे कि मैंने टैप के साथ किया था, सिंक की टैप थी उसको मैंने विनेगर में जो है एक दिन के लिए पूरा रखा था ना, तो वो पूरी जो है टैप सही हो गई थी। वो टिप मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं हार्ड स्टेन बहुत ही ज़्यादा रिमूव हो चुका है। एक बार और करूँगी तो बहुत ही क्लीन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। विंटर सीज़न की मैं छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। कभी बड़ी इलायची, तुलसी, अदरक एक साथ रखने में। अभी मैंने जो है थोड़ी चीज़ें इसमें रखी हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो मिश्री है ना, ये धागे वाली मिश्री है, इसको ज़रूर जो है अपने किचन में, अपने जो है डाइनिंग एरिया के ऊपर ज़रूर रखें। आते जाते जब थोड़ी सी खराश हो गले में, तो आते जाते जो है मिश्री वगैरह बच्चे खा सके, तो ट्राई आउट ज़रूर कीजिए और इससे जो है गले की खराश कम हो। फिर से हम अपने फेवरेट वाली किचन टिप्स पर ही। किचन टिप अब आती है बारी ओट्स की। एक बार क्या हुआ था ना, ओट्स में ना कीड़े लगे थे, और वैसे तो मैं ओट्स रेगुलर यूज़ करती हूँ, पर कई बार क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है, तो मैंने एक दूसरे डिब्बे में भी भर कर रख दिए। वहाँ पर मेरा ध्यान नहीं गया, तो मैं ओट्स में फिर मुझे अच्छे से उसको साफ़ करना पड़ा। कुछ प्रपोर्शन तो मैंने फेंक ही दिया। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं हो, इसके लिए मुझे एक जो है उपाय बताया गया, जो कि मेरी सासू माँ ने बताया था। तो यहाँ पर लौंग के साथ तेज पत्ता रख देंगे। लौंग की स्मेल से कीड़े नहीं भागेंगे, और तेज पत्ता तो आपको पता ही कि मच्छर भगाने तक के लिए हम तेज पत्ता यूज़ करते हैं, तो कीड़े मकोड़े तो भाग ही जाएंगे। तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और किसी भी आइटम में आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। प्याज कट करने से पहले या तो आप उसको फ्रीज़र में रख दीजिए, या फिर इसका सेकंड हैक है कि आप इसमें ना पानी और विनेगर मिक्स कर लीजिए और 5 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। जब तक आप किसी और मसाले को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर को पीसना, लहसुन को छीलना, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मैं विनेगर ऐड कर देती हूँ। 3 से 4 चम्मच विनेगर ऐड करने के बाद ना प्याज को हमें डिप करके रख देना है, बस इतना सा काम है। उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आप या फिर आप ना इसको फ्रिज में रख दीजिए, बस बहुत इतना ही करेंगे ना। फ्रिज में जैसे आप मसाला और तैयार कर लिया, फ्रिज में से निकाल लिया और उसको यूज़ कर लिया। पर मुझे ये भी बहुत इफ़ेक्टिव लगता है, क्योंकि जब भी मैं मसाले वगैरह या लहसुन वगैरह छीलती हूँ तो पानी ज़रूर साथ में रखती हूँ। इससे क्या होगा ना, एक तो समय की बचत होगी, सेकंड प्याज का जो कड़वापन होता है ना, वो पानी में ही निकल जाएगा विनेगर की हेल्प से। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। और बहुत ही बढ़िया ये इफ़ेक्टिव रामबाण है, क्योंकि प्याज जो है ना सभी को दिक्कत देता है, कोई भी प्याज जो है उसको कट नहीं करना चाहता। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी, साथ में फ्रीज़र वाली भी बताइएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो आपको लाइक और शेयर भी कर देना है। और ये जो प्याज वाला पानी है ना, जैसे हम छिलके उतार रहे हैं, इस प्याज वाले पानी को ना छिलके निकाल कर ना आप अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनको भी डिफरेंट मिनरल्स के, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पता है हमारा गोभी से रिलेटेड है। आजकल ना गोभी आ रही है, अब विंटर सीज़न में गोभी ज़्यादा आती है और वाइट गोभी होती है, पर उसको ना आपको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए उबाल लेना है। और अच्छे से वॉश करने के बाद अगर आप इसको उबालते हैं ना, और साथ ही आप इसमें टमाटर वगैरह भी उबालने के लिए छोड़ देते हैं, पोटैटो वगैरह भी छोड़ देते हैं, इससे जो आपका कुकिंग टाइम है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि जब हम टमाटो को थोड़ा सा बॉईल करते हैं तो उसकी जो प्यूरी होती है ना, उससे जो सब्ज़ी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इससे जो है जो सब्ज़ी बहुत जल्दी गल जाएगी और आपको ना बहुत ही कम टाइम लगेगा सब्ज़ी बनाने में। मेथी का सीज़न आ गया है। मेथी को स्टोर करने के लिए सबसे पहले इसकी डंडियों को तोड़कर अच्छे से धोकर और फिर इसको आप किसी भी टिश्यू पेपर में लपेट करना एयर टाइट कंटेनर में रखिए, बहुत लंबे समय तक स्टोर होगा। अब बारी आती है बहुत ही स्पेशल से टिप की। अगर घर में ऐसी कैंडल्स है आफ्टर दिवाली, इनका कुछ भी नहीं गया है, ऐसे ही किसी स्टोर में पड़ा हुआ है ना, तो आप ये हैक ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कभी भी कर सकते हैं, घर में कोई फंक्शन हो तो इसको दोबारा जैसे लाइफ दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक क्लिंग रैप, आपके घर में भी होगा। क्लिंग रैप यूज़ करने का अभी पर्पस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो इन कैंडल्स के ना मोम को पिघलाना है, और ये बहुत छोटी छोटी हैं। तो आप क्या करेंगे, कोई भी आप कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, जालीदार कोई बर्तन लेंगे, उसके ऊपर क्लिंग
रैप लगाएंगे, फिर ये इन कैंडल्स को ना उसके ऊपर रख देंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट पानी में ही जो है स्टीम कर लेते थोड़ी देर के लिए, जैसे 5 मिनट के लिए मैंने किया है, तो पता है क्या होता कि ये जो मोम के बीच में ना पानी मिक्स हो जाता, तो इन मोम्स का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता। तो ये जो मोम्स है ना पिघल चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, इनकी वैक्स जो पिघली हुई है ना, अब इनको निकाल लेंगे बाहर, ध्यान से निकालेंगे। थोड़ी सी गर्म है, सिर्फ 4 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर किया था। आप थोड़ा सा जो हाई फ्लेम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने साइड बाय साइड बहुत सारे काम किए हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको सूखने देंगे 10 मिनट के लिए। विंटर सीज़न है, बहुत जल्दी सूख जाएगी। और इसकी जो ये कैंडल्स है ना, आप इनको दोबारा यूज़ कर पाएंगे। अगर तो ऐसी कैंडल की जो बीच में जो धागा होता है ना, वो नहीं है ना किसी कैंडल में, तो आप जब ये पिघला रहे होंगे ना, तब इसका धागा थोड़ा सा भी ना आप किसी भी जो पेंसिल की सपोर्ट देकर धागे को रख सकते हैं, ताकि आप इसको दोबारा यूज़ कर पाएँ। छोटा सा हैक था, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगला हैक ये जो हैक है ना, मैं आप ही के सामने इसको परफॉर्म करने जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। वैसे तो मैं बेकिंग सोडा, विनेगर, ये घर के ही जो क्लीनिंग टिप्स हैं उनको यूज़ करती हूँ जब सिंक ब्लॉक हो जाती है। वैसे अगर जो सिंक का पाइप है ना प्लास्टिक वाला है, तो वो जल्दी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि घी वगैरह जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वजह से जो क्लॉग की दिक्कत है ना ज़्यादा आती है, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और जैसे स्टील का या फिर लोहे का कोई भी पाइप हो ना, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। तो ब्लॉकेज को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप ही के सामने ना मैंने पानी को निकाल लिया। आप देखिए सच में सिंक ब्लॉक है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक टिप ही बना दी जाए, आपके लिए भी जो है काम में आ जाएगी। तो मैंने ना आज फर्स्ट टाइम ड्रेन जो पाउडर आता है ना, उसका यूज़ किया है। कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैंने यूज़ किया था, तो मैंने सोचा इसका जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन है, कुछ भी रिएक्शन होगा तो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने इसको ना कट किया, और जब मैंने इसके पाउडर को ना सिंक में डाला, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं था। और ना आराम से कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो आप ग्लव्स ज़रूर डालिएगा, बच्चों को दूर रखिएगा। इसके ना छोटे छोटे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स ना हमारी स्किन के ऊपर रैश करते हैं। मुझे वैसे रैशेज़ नहीं आए, पर इचिंग बहुत हुई, और उसके बाद तो आप देख सकते हैं जो सिंक की ब्लॉकेज है ना, बहुत अच्छे से दूर हो गई। में कील वगैरह होती है ना, अगर तो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस वाली कील हो, हम उनको साइड में रख देते हैं, पर कुछ कीलें ऐसी होती हैं ना, यहाँ वहाँ बिखरी रहती हैं, साइड में हमने रख दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेक्टिकल्स के जो भी अगर आपके पास अलग से बॉक्सेस पड़े हैं, तो आप इनमें जो है रख सकते हो। ऊपर लिख भी सकते हैं कि इसमें कौन सी वाली कील है, लंबे वाली है, छोटी वाली है। ट्राई ये है हमारे घर में जो चॉपिंग बोर्ड होता है ना, वो कई बार थोड़ा सा आपको लगता है ना कि कोई भी चीज़ हम कट करने जा रहे हैं, वो दूर दूर जा रहा है, एकदम से खिसक जाता है, या तो हमें कपड़ा रखना होता है, नहीं तो ये वाला हैक ट्राई ज़रूर करें। आप इसको ना फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और जब आप बाद में इसमें करेंगे ना, मैंने बिल्कुल नीचे ना कोई कपड़ा नहीं रखा है, नहीं तो जब भी मैं कुछ चॉपिंग करना चाहती हूँ या कुछ भी करना चाहती हूँ, नहीं खिसक जाता है आगे की साइड। इससे क्या होता है ना, ये जो ठंडा होने की वजह से ना वहीं पर जम जाता है। अगर घर में आटे वाले थैले हैं ना, तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि ये हमारे ना बहुत सारे काम में आते हैं। क्योंकि जब हम टॉप फ्लोर पर कोई भी चीज़ सुखाने के लिए जाते हैं, जैसे कि दलिया वगैरह, इन्हें ज़रूर सुखाना चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं लगते। कोई भी फूड आइटम्स हैं, तो ये जो थैले हैं ना काम में आते हैं, इंस्टेड की आप चादर वगैरह पर इनको बिछाएँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हैक की तरफ। मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना अपने गैस के साफ़ करने की, तो मैं जो एक्सपायर इनो होता है उसको यूज़ कर लेती हूँ। साथ में ना विनेगर ऐसे यूज़ करती हूँ, विनेगर और ये बाकी सारी चीज़ें ना जो गैस को डीप क्लीन कर देती हैं। वैसे भी ग्लास वाला जो है हमारे घर में गैस है, तो इसकी तो चमक बरकरार रखनी ही पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ें करके ना गैस की चमक को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर ये जो हमारा ग्लास का गैस है ना, ये एक बार चमक हो देता है ना, तो उतनी जल्दी इसकी चमक वापस नहीं आती। तो छोटे छोटे हैक करके आप इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले इनो को स्प्रेड कर लिया था, वैसे मैंने पहले भी आपको ये हैक बताया हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, विनेगर डाल देंगे, और विनेगर मैंने ना ऐसे ही छिड़का नहीं है, आप इसको ना अपने किसी भी स्क्रबर के ऊपर डाल लीजिए 2 से 3 चम्मच, और उसके बाद ना सारी चीज़ों को अच्छे से जो है इनो और विनेगर वाले पानी में आप स्क्रबिंग कर लीजिए। इसके बाद आप जो है विम लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं, अपने घर में जो भी सोप है उसका यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो मैंने चीज़ बताई है ना, आप इसको अपनी चिमनी के ऊपर भी साफ़ कर सकते हैं, टाइल्स को वाइट कर सकते हैं, क्योंकि टाइल्स की जो चमक होती है ना, पीलापन होता है, वो इग्नो के साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। टैप के ऊपर साफ़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कोई हैक अगर गैस क्लीनिंग के लिए है तो किचन के और क्लीनिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं तो सारी जो किचन की क्लीनिंग के लिए ऐसे ही जो एक्सपायर की हुई चीज़ होती है, इनो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो विनेगर के साथ तो और कमाल हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसकी सफाई कर लेंगे, ज़रूर कीजिएगा। और रात के टाइम में ऐसी सफाई की हुई हो ना, और सुबह उठकर हम जब अपनी साफ़ किचन को देखते हैं तो हमारा ना मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ट्राई आउट कीजिए जब भी आप क्लीनिंग करें। वैसे भी सबके पास थोड़ा रात में ही टाइम होता है, दिन में तो इतना टाइम नहीं होता। अगर कोई कॉलेज गोइंग गर्ल हो, मम्मी जो हमारी मम्मियाँ होती हैं वो भी थक जाती हैं सारा दिन काम कर करके। अब इसी का जो मैं अगला टिप बताने वाली हूँ, देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो गैस है ना क्लीन हो चुका है। आप इसको ना टिश्यू पेपर से एक बार ज़रूर साफ़ कीजिए। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो अखबार से ज़रूर साफ़ कीजिए। इससे जो ग्लास जो है ना, हमारा ग्लास गैस बहुत ही बढ़िया तरीके से चमकने लग जाएगा। उम्मीद है ये हैक्स आपको पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वाला हैक भी ना दाल से रिलेटेड है। घर में कई बार ये जो काली माँ की दाल है, आपके यहाँ कौन सी, इसका नाम क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े थोड़े अमाउंट में ना ये दाल बना कर रख लेती हूँ। इनको मिक्सचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे लिए टाइम सेविंग होती है जब हम पहले ही दाल का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, काली माँ दाल ली है और उसी के जितनी मैंने यहाँ चने की दाल ली है। चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा मैं डालती हूँ काले माँ में, और उसके बाद इसमें राजमा ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है ना, जब भी मुझे ये दाल बनाने का मन होता है तो फटाफट इसमें से निकालती हूँ जितनी बनानी है और सोक कर लेती हूँ 10 से 15 मिनट, जब भी मुझे टाइम मिलता है या मुझे ध्यान में आता है। अगर मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, मुझे माइंड में आता है कि हाँ अभी मुझे ये दाल बनानी है, तो आप सोक करके रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स होते हैं ना, हमारे टाइम को बहुत ही जो है कंज्यूम करने से बचाते हैं। वही टाइम हम कुछ और काम करने में लगा सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये छोटी छोटी किचन की ट्रिक्स आपको कैसी लगी। घर में हम सफाइयाँ करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें लगता है कि ये तो यूज़ की जा सकती हैं, या फिर घर में अगर बच्चे हों तो ये तोड़ फोड़ कर ही देते हैं। तो हमारे घर में भी ये रंग बिरंगी जो है मोमबत्तियाँ निकली, तो इस जो है कैंडल्स का हम रीयूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो है पैन में पानी गर्म करना रखा हुआ है। कोई भी आप जो साइड पैन ज़रूर रखें, जिससे कि आप ये ऐसी चीज़ें कर सकें जो कि फूड आइटम्स में ना आती हों। तो उनके लिए मैंने अलग से ये पैन रखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें जो कैंडल्स हैं उसको तोड़ लेना है, और उसमें से कोशिश करनी है कि हम जो ये धागा है ना इसको रिमूव कर दें। अगर नहीं भी निकलता तो कोई इशू नहीं, इसी धागे को हम दोबारा जब एक कैंडल को दूसरी शेप देने वाले होंगे ना, तब मैं यही धागा यूज़ करूँगी। जितना निकल पाता है ना आप निकाल लीजिए। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार हार्ड होती है। तो अब मैंने क्या किया है, पानी गर्म हो चुका था, और इसको डायरेक्ट कभी मोम को ना आप जो है गर्म मत कीजिए, पानी के ऊपर कीजिए। सिर्फ 4 से 5 मिनट मुझे लगे, ज़्यादा ही कह रही हूँ, कम ही लगे अगर पानी गर्म हो अच्छे से। तो पानी अच्छे से गर्म होने लगा है और मोम भी मेल्ट होने लगी है। तो साइड में ना घर में मेरे पास वो छोटे छोटे कैंडल्स के ना बॉक्सेस नहीं थे। अगर आपके घर में है ना तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर में ये बाउल्स थे, तो मैंने इन्हीं जो कटोरियों में ना इसको डाल दिया, क्योंकि सभी के घर में हर एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो आप भी या तो अगर आपके पास छोटे छोटे कैंडल्स वाले हैं, या फिर कोई आपके आई शेडो ख़त्म हो चुका है, वो वाला ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उसका रीयूज़ कर लिया है, तो मेरे पास वो स्पेयर नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम इसी कैंडल्स को मैं फिर से पिघला कर ना, अगर मार्केट से मुझे कोई चीज़ मिलती है या फिर घर में से निकलती है सफाई के दौरान, तब मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी आपको दिखाने के लिए, इसका रीयूज़ करने के लिए मैंने जो है इसको बाउल्स में डालना शुरू कर दिया, और अच्छे से मेल्ट हो गया है। और गरम गरम ही आप इसको डाल देंगे। और एक तो मैंने पेंसिल्स में जो है धागा लपेट दिया, और एक मैंने पेन में लपेट दिया। बस अच्छे से ना इसको ऊपर से रखना है, और बहुत अच्छे से ये ठंडा होने के बाद आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। जो भी बचे हुए धागे थे वो हम फेंक देंगे। अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे, तो आप ऐसे खींचिएगा मत, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। और उसके बाद आधे घंटे के बाद, मैंने फ्रिज में भी रख सकते हैं इसको, नहीं तो आधे पौने घंटे के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, तो आप इसका रीयूज़ कर पाएंगे। देखिए बहुत इजीली निकल भी गई है, तो आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज की आपको आती है मोम के बर्तन को धोने की। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ये लगा कि मोम का बर्तन बहुत, अगर गर्म पानी के अलावा अगर आप टूटी के नीचे भी लेकर जाते हो तो ये बहुत अच्छे से जो मोम है चिपक रही है। या
हमारे घर में कई बार जो है ग्लास के जार बच जाते हैं, जैसे कि शहद वाला जार था। और आज मैं ये हैक जो करने जा रही हूँ ना, जिन घरों में परोठे ज़्यादा बनते हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो सबसे पहले तो इसके जो ऊपर ढक्कन है ना, उसमें थोड़ा सा होल करेंगे। और ये जो हैक करने जा रहे हैं ना, इससे आपके घर में अगर घी वगैरह ज़्यादा लगता है ना परोठों में, आदत सी बन जाती है, चम्मच के साथ ही हम डालने शुरू कर देते हैं। तो आप ना ये हैक ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ोक लिया है, फ़ोक में अच्छे से ना 1-2 बार जो है कपड़े लगा देंगे। इससे जो है घी बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगा, और जो भी एब्जॉर्ब होगा कपड़े में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद पराठों पे आप लिमिटेड अमाउंट में लगा पाएंगे। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और कम घी वगैरह लगेगा। आप इससे देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जिन घरों में गगन वगैरह यूज़ होता है तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है वो। तो ये ट्रिक आजमा सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपके घर में बड़े वाला ग्लास जार बचा हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट ये हैक ना करके इसमें जो है बोतल के नैप पर होल करके आप जो है ब्रश डाल सकते हैं उसमें। और ब्रश की हेल्प से भी बहुत इजीली आप कम मात्रा में ऑयल यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप नॉर्मली ब्रश यूज़ करते हो तो यहाँ वहाँ ब्रश बिखरा रहता है, तो गंदा वगैरह भी हो जाता है। और कम अमाउंट में आप तेल इसमें डालिए, तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, कनोला ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी कई घरों में अब सर्दियों में यूज़ होगा, देसी घी, और वो जम जाते हैं गगन वगैरह। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके घर में कौन सा तेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। स्प्रिंग अनियन को काटना ना थोड़ा सा मुश्किल भरा टास्क हो जाता है, तो आप ना रबड़्स का यूज़ कर सकते हैं। घर में इजीली रबड़ मिलती हैं, तो 2-3 पोर्शन में लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना, इकट्ठा रहेगा और कट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे भी आप इसको कट करना चाहते हैं ना, बहुत ईजिली कट कर पाएंगे। अभी मैं आपको ना करके दिखाती हूँ। तो 2 साइड में रबड़ लगा देती हूँ। तो एक मैंने ब्लैक वाली नीचे लगाई है और रेड वाली थोड़ी सी ऊपर करके, और इतनी ईजिली और इतने छोटे छोटे पीसेस में कट होगा ना, तो आप भी चौंक जाएंगे। और उसके बाद बस रबड़ के ऊपर कट मत लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं अब कट करना शुरू करती हूँ। किसी भी चाकू से आप इसको कट कर सकते हैं। और ऐसे सिंपली कट कभी नहीं होती थी जब मैं इसको डायरेक्टली एक एक को निकाल कर कट करने वाली होती थी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कटिंग वाली छोटी सी टिप कैसी लगी। जब भी नेक्स्ट टाइम स्प्रिंग अनियन को कट करना होगा तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें से रबड़ निकाल सकते हैं, और दोबारा इसमें से जितनी भी स्प्रिंग अनियन चाहिए उतना फिर रबड़ लगाकर इसको कट कर सकते हैं। छोटा सा हैक है पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ ऐसे घर में ना जो पुराने कपड़े होते हैं, हम क्या करते हैं उनको ना एक जगह पर स्टोर करके रख सकते हैं। वो हमारे क्लीनिंग पर्पसेस के लिए काम में आ जाते हैं। पर क्लीनिंग अगर किचन में स्पेशली आपको यूज़ करने हैं ना कपड़े, तो अच्छे से पहले धो लीजिए वॉशिंग मशीन में, कहीं पर भी। और धोने के बाद आप इनको किसी भी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सारे हैक्स में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।